नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित जानकारी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ, वर्तमान इसका स्वरूप में ये कैसे आया। तो आइए डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन करने के लिए या सभी राज्यों का गठन करने के लिए भारत के सन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई तथा हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. फणिकर इसके सदस्य थे। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो फजल अली हो जाते हैं। और इस समिति के अन्य सदस्यों की अगर बात करें तो अन्य सदस्य में के.एम. फणिकर, कहीं इनको फणिकर भी बोल दिया जाता है, एवं हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सन 1955 में सौंपी। आयोग ने सिफारिश की कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया। आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। तो इनकी सिफारिश पर इनकी रिपोर्ट 1955 में प्रकाशित हुई। इन्होंने जो अनुशंसा की उसके आधार पर मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भाषाई आधार पर पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, लेकिन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई उसके आधार पर मध्य प्रदेश को भी एक अलग से राज्य बनाया गया। ये हिंदी भाषी राज्य की कैटेगरी में इसको रखा गया। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सर्वप्रथम पार्ट ए स्टेट के मराठी भाषी 8 जिलों को महाराष्ट्र राज्य को देकर शेष पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। ये हिंदी भाषी राष्ट्र की कैटेगरी में इसको रखा गया था। तो इसके जो 8 मराठी भाषी ज़िले थे उनको महाराष्ट्र राज्य को देकर शेष जो पार्ट ए का हिस्सा था उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और ये जो 8 मराठी भाषी ज़िले थे इनमें बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर थे। ये 8 ज़िले जो कि महाराष्ट्र राज्य को सन 1956 में दे दिए गए। आइए देखते हैं आगे इसमें। ये इस प्रकार से ये महाराष्ट्र था। पार्ट ई का जो हिस्सा था नागपुर से लेकर जो 8 ज़िले इसमें मराठी भाषी थे उनको महाराष्ट्र को दे दिया गया। और जो भोपाल स्टेट था इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। पार्ट सी भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में कुछ परिवर्तन किए गए। यहाँ पे मंदसौर ज़िले की सुनील टप्पा तहसील को मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले की सुनील टप्पा तहसील को, जो कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आती थी, उसको राजस्थान को दे दिया गया। एम कोटा की सिरोंज तहसील को विदिशा का पार्ट बनाया गया। यहाँ पे 2 परिवर्तन किए गए। राजस्थान के साथ हमने अदला बदली करी। यहाँ पे मंदसौर ज़िले की जो तहसील थी सुनील टप्पा, उसको राजस्थान को दे दिया गया। और कोटा ज़िले की जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा का पार्ट बनाया गया। और आगे देखते हैं भोपाल स्टेट को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इस प्रकार पार्ट सी को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। इस संपूर्ण प्रक्रिया में के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तथा इसकी राजधानी को भोपाल बनाया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि भोपाल तत्कालीन समय में स्वतंत्र जिला न होकर सीहोर जिले की तहसील थी। जिस समय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया उस समय भोपाल एक स्वतंत्र जिला न होकर ये जो सीहोर है उसके अंतर्गत एक तहसील के रूप में विद्यमान था। 1 नवंबर 1956 को जिस मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ इस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 44,43,446 वर्ग किलोमीटर था। जी हाँ दोस्तों, उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था ये भारत के जितने भी राज्य थे उनमें सबसे अधिक था और इसका क्षेत्रफल था 4,43,446 4,43,446 वर्ग किलोमीटर।
उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बाकी सभी राज्यों से सर्वाधिक था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बना। इस नवनिर्मित मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया एवं उसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। आगे देखते हैं। ये जो अभी हमने स्थिति देखी 1 नवंबर 1956 से 2000 तक की स्थिति की अभी हमने बात करी। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे। अब 1972 की बात कर लेते हैं। 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए। भोपाल जो ज़िला जो बनाया ये सीहोर ज़िले की तहसील थी पहले, इसको सीहोर से अलग करके भोपाल को एक स्वतंत्र ज़िला 1972 में बना दिया गया। ये सीहोर से अलग हुआ था, पहले ये सीहोर की तहसील के रूप में था। और एक जो था राजनांदगांव ज़िला बना था, ये दुर्ग जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है उससे अलग होकर राजनांदगांव को भी ज़िला बनाया गया। ये 1972 की स्थिति में 2 ज़िले बने। आप इसको याद रख सकते हैं 1972। इस 2 से याद रखिए आप 2 ज़िले बने, भोपाल और राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे इस प्रकार मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 45 हो गई। आप देख सकते हैं जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 8 संभाग और 43 ज़िले बनाए गए थे। सन 1972 में ज़िलों की संख्या 45 हो गई। 1982 में BR दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार द्वारा सन 1998 में 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। किंतु क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण 1998 में सीधे कमेटी का गठन किया गया तथा इस कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए। पहले दिग्विजय सरकार ने BR दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर 10 जिले बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण जो है इसको टाल दिया गया और सन 1998 में सीधे कमेटी की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार 1998 में कुल 16 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई। 43 फिर 2 जिले बनाए गए, इसके बाद 10 जिले बनाए गए और फिर 6 जिले और बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो जाती है मध्य प्रदेश में। मई 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश में 4 नए जिले बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी गठित किए गए। शेष 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में हैं। जुलाई 1998 में 6 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश के 3 नए जिले हरदा, उमरिया, नीमच तथा शेष 3 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए और 12 संभाग बनाए गए। अब बात करते हैं 1 नवंबर 1956 से वर्तमान तक क्या स्थिति रही। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, जिससे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। इस समय हम बात करते हैं अगर तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। आगे बात करते हैं जो कि पहले का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था 1956 से 2000 तक। ये जो स्टेट था मध्य प्रदेश, ये देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन 1 नवंबर 2000 को उसका स्थान दूसरे पर आ गया। पहले स्थान पर अभी वर्तमान में राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य माना है वर्तमान की स्थिति में, और दूसरे नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो ये हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है ये 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इससे पहले ये देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। तो ये हमारा मध्य प्रदेश गठन हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में आप ये पढ़िए, लिखा है जैसा आप करोगे जैसा करोगे वैसे बच्चे वैसा ही करेंगे, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। जी आप देख सकते हैं तस्वीर में ये इनकी माताजी मोबाइल चला रही है और इनकी माताजी पढ़ाई कर रही है। तो इनका जो बच्चा है ये भी मोबाइल चला रहा है और इनका जो बच्चा है ये पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इनकी माताजी भी पढ़ाई कर रही है। इसलिए हमें घर का माहौल ऐसा बनाना है जैसा हम करें वैसा ही बच्चे करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।